अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस टॉक्स विद डॉक्टर रहमान। इस सिलसिले के शुरू में मैंने कहा था कि इस सीरीज़ में हमारा असल मकसद ये समझना है कि ये कायनात कैसे काम करती है। आज की वीडियो गरचे स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल फिजिक्स को समझने में अहम किरदार अदा करेगी, लेकिन आज की वीडियो में एक और बहुत अहम सवाल, ये शायद सबसे अहम सवाल का जवाब मौजूद है, और सवाल ये है कि हमारी कायनात किन वजूहात की बिना पर कायम व दायम है। मुझे यकीन है आपका ताल्लुक फ़िज़िक्स से हो या ना हो, लेकिन आप इस सवाल के जवाब में ज़रूर दिलचस्पी रखते होंगे। अगर आप अगले 10 से 15 मिनट मेरे साथ मौजूद रहे तो कायनात के इस पेचीदा राज के मुताल्लिक आपकी समझ बूझ में खातिर ख्वाह इजाफा होगा। घबराइए नहीं, इन चीज़ों पर बात करते हुए मैंने बहुत ही बुनियादी चीज़ों से शुरुआत की है, चुनाचा अगर आप फिज़िक्स का बैकग्राउंड नहीं भी रखते तो आपको ये चीज़ें समझने में मुश्किल नहीं होगी। सवाल ये है कि ये कायनात क्यों कायम दायम है, क्या चीज़ इस कायनात को फना होने से रोके हुए है। तो इस सवाल का एक सतरी जवाब ये है, बका के कवानीन या कंजर्वेशन लॉस। कंजर्वेशन लॉस पर बात करने से पहले ये बताता चलूँ कि कुदरत ने हर चीज़ के अंदर एक चाहत, एक टेंडेंसी रखी है, और वो टेंडेंसी ये है कि हर चीज़ कम से कम मुमकिन तवानाई वाली हालत पर रहना चाहती है। और इस चीज़ को समझने के लिए हम एक मिसाल देखते हैं। म्यूऑन एक बुनियादी ज़र्रा है जिसका जिक्र पिछली किस्त में भी आया था। ये ज़र्रा तकरीबन हर लिहाज से इलेक्ट्रॉन से मुशाबे है। इसकी दो बुनियादी खसूसियात हैं जो उसे इलेक्ट्रॉन से जुदा करती हैं। इन खसूसियात में से एक कमियत है और दूसरी खासियत लेप्टॉन नंबर है। इस ज़र्रे की कमियत इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा है और इसकी चाहत ये है कि ये टूटकर छोटे ज़र्रात में तकसीम हो जाए। हम देखते हैं कि यह ज़र्रा टूटकर इलेक्ट्रॉन और दो न्यूट्रिनोस में तब्दील हो जाता है। चूँकि इस अमल के दौरान बका के कवानीन कायम रहते हैं, इसलिए ये अमल वकूअ पज़ीर हो सकता है। दूसरी तरफ एक इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी और चाहत भी यही है कि वो अपने से छोटे ज़रात में तकसीम हो जाए, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं कर सकता। वो ऐसा क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि उसे ऐसा करने से कानून बकाए इलेक्ट्रिक चार्ज मना करता है। अगर कंजर्वेशन लॉज यानी बका के कवानीन मौजूद ना होते तो तमाम बुनियादी ज़रात अपने से छोटे ज़रात में तकसीम होकर फना हो जाते और मादा एटम की शक्ल इख्तियार ना कर पाता। अगर एटम ना बनते तो मालिक्यूल ना बनते, और आप समझ सकते हैं कि खुलिया, सितारे, स्यारे कुछ भी ना बनता, यानी हम यहाँ मौजूद ही ना होते। ये बका के कवानीन हैं जिनकी वजह से हम यहाँ मौजूद हैं, और यही कवानीन हैं जो इस कायनात को कायम दायम रखे हुए हैं। अगला सवाल ये है कि हम बका के कवानीन को कैसे समझ सकते हैं। इस सिलसिले में सबसे अहम संग मील एमी नोएथर्स ने 1915 में एक थ्योरम की शक्ल में दिया। ये थ्योरम अब उन्हीं के नाम से मंसूब है। नोएथर्स थ्योरम के मुताबिक बका के हर कानून के पीछे कोई ना कोई सिमेट्री, कोई ना कोई नज़म मौजूद है। If laws of physics remain unchanged under a specific type of transformation, then there is a corresponding conserved quantity. इसको हम इस तरह भी कह सकते हैं कि बका के हर कानून की वजह से कोई ना कोई सिमेट्री, कोई नज़म पैदा होता है। हम कायनात में मौजूद सिमेट्री तलाश करके कायनात की बका के राज को समझ सकते हैं। आए अब देखते हैं कि सिमेट्री क्या होती है, नज़म किसे कहते हैं। सामने स्क्रीन पर आपको जो तस्वीर नज़र आ रही है, इसमें एक दायरा है जिसे एक मुरब्बा यानी ब्लैक स्क्वायर घेरे हुए है। अगर हम तस्वीर को घुमाएं तो आप देख सकते हैं कि आपको दायरा घूमता हुआ महसूस नहीं हो रहा, यानी आप बिल्कुल फ़र्क नहीं कर पा रहे कि दायरा घूम भी रहा है या नहीं। दायरे की हालत में घुमाने के बावजूद कोई तब्दीली नहीं आ रही। यहाँ हम कह सकते हैं कि दायरे में एक नज़म, एक सिमेट्री मौजूद है कि इसे किसी भी जाविये से घुमा लें, इसमें कोई तब्दीली नहीं आती। दूसरी तरफ अगर आप ब्लैक स्क्वायर को देखें तो घूमते हुए इसकी हालत में वाज़ेह तब्दीली नज़र आ रही है। क्या हम ये कहेंगे कि स्क्वायर में कोई नज़म, कोई सिमेट्री मौजूद नहीं? ऐसा नहीं है। अगर आप स्क्वायर को 90 दर्जे के जाविये पर घुमाएं तो उसकी शक्ल बिल्कुल वैसी ही बन जाती है जैसी घुमाने से पहले थी। यानी एक स्क्वायर में ये नज़म मौजूद है कि उसे 90 दर्जे, 180 दर्जे, 270 दर्जे या 360 दर्जे के जाविये पर घुमाया जाए तो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दायरे को किसी भी जाविये पर घुमाने से इसमें कोई तब्दीली नहीं आती, इसलिए हम कहते हैं कि दायरा कॉन्टीन्यूअस सिमेट्री रखता है। जबकि स्क्वायर की बात करें तो ये मखसूस जावियों के लिए ही सिमेट्रिक है, इसलिए इसमें डिस्क्रीट सिमेट्री मौजूद है। सारी गुफ्तगू का खुलासा ये है कि अगर किसी सिस्टम पर कोई अमल किया जाए और इस सिस्टम का बर्ताव वैसा ही रहे जैसा पहले था, यानी इस सिस्टम के लिए फ़िज़िक्स के कवानीन तब्दील ना हो, तो हम कह सकते हैं कि ये दायरा सिमेट्रिक है या ये सिस्टम सिमेट्रिक है। जैसे एक दायरे को घुमाने के बाद वो तब्दील नहीं होता। ये अमल, जिसे तकनीकी ज़बान में ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं, कई तरह का हो सकता है। दायरे के लिए एक मिसाल तो हम देख चुके, यानी घुमाने का अमल, जिसे इंग्लिश में रोटेशन ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। इसी तरह अगर एक सिस्टम को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते हैं तो इस ट्रांसफॉर्मेशन को ट्रांसलेशन कहते हैं।
ये हम पहले देख चुके कि नॉर्थर्स थ्योरम के मुताबिक सिमेट्री की वजह से कोई ना कोई बका का कानून जन्म लेता है। जैसे अगर आप एक सिस्टम को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाएं और वो वैसा ही बर्ताव जारी रखे जैसा पहले था, तो कानून बकाए मोमेंटम जन्म लेता है। आप सोच रहे होंगे कि पहले जैसा बर्ताव रखने से क्या मुराद है। तो इसका मतलब ये है कि इस सिस्टम के लिए फिजिक्स के कवानीन तब्दील ना हो। इस चीज़ को समझने के लिए हम एक सादा सी मिसाल देखते हैं। फर्ज करें कि आप एक गाड़ी की छत पर हैं और गाड़ी रुकी हुई है। छत पर बैठे हुए अगर आप एक गेंद को 90 दर्जे के ज़ाविये पर ऊपर उछालेंगे तो वो गेंद कैसा बर्ताव करेगी। न्यूटन का कानून जज़ब हमें बताता है कि वो गेंद ज़मीन की तरफ वापस आएगी, और न्यूटन का पहला कानून हरकत हमें बताता है कि गेंद एंड उसी जगह गिरेगी जहाँ से उसे उछाला गया था। अब अगर वो गाड़ी यकसा रफ्तार से चल रही हो, यानी उसकी रफ्तार तब्दील ना हो रही हो, तो वो गेंद कैसा बर्ताव करेगी। यहाँ भी हमें पता है कि गेंद कार पर एंड उसी जगह वापस आकर गिरेगी जहाँ से उसे उछाला गया था। अब आप देख सकते हैं कि हम गाड़ी की जगह तब्दील कर रहे हैं, लेकिन इस सिस्टम यानी गाड़ी और इस पर मौजूद चीज़ों के बर्ताव में तब्दीली नहीं आ रही। इस तब्दीली ना आने का मतलब यही है कि इस सिस्टम में मोमेंटम की मिक़दार मुस्तकिल रहती है। इससे अगली सूरत हाल में अगर हम ये देखना चाहें कि गाड़ी की रफ्तार तब्दील हो रही हो तो गेंद का बर्ताव कैसा होगा, आप तजर्बा करके देख सकते हैं कि इस सूरत में गेंद वापस इस जगह पर नहीं गिरेगी जहाँ से उसे उछाला गया था। इस सूरत में सिस्टम का बर्ताव तब्दील हो गया, और यहाँ हम जानते हैं कि मोमेंटम की मिक़दार भी मुश्किल नहीं रहेगी। उम्मीद है कि आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि किस तरह जगह की तब्दीली के बावजूद किसी सिस्टम के बर्ताव में तब्दीली ना होना मोमेंटम की बका का सबब बनता है। इसी तरह एक सिस्टम के बर्ताव में अगर वक्त के हिसाब से कोई तब्दीली ना आए तो कानून बकाए तवानाई जन्म लेता है। अगर आप एक सिस्टम को घुमाएं और उसकी हालत तब्दील ना हो तो कानून बकाए एंगुलर मोमेंटम जन्म लेता है। अलगर्स हर सिमेट्री, हर नज़म के पीछे कोई ना कोई बका का कानून मौजूद है। ये बका के कवानीन ही हैं जो इस कायनात को कायम रखे हुए हैं। पीछे डिस्कस की गई सिमेट्री की तमाम मिसालों का ताल्लुक हमारी तबई दुनिया यानी फिज़िकल वर्ल्ड से है। इन मिसालों की तमाम ट्रांसफॉर्मेशंस ज़मान और मकान से ताल्लुक़ रखती हैं। अगर किसी सिस्टम का बर्ताव वक्त के गुजरने के बावजूद तब्दील नहीं होता तो ये कानून बकाए तवानाई का बायस बनती है। अगर किसी सिस्टम का बकाव जगह की तब्दीली के बावजूद पहले जैसा ही रहता है तो ये चीज़ लीनियर मोमेंटम की बका का बायस बनती है। अलगर्ज पिछली तमाम मिसालें ज़मान और मकान से मुतल्लिक़ हैं। क्या ज़मान और मकान की तब्दीली के अलावा भी किसी तरह की तब्दीली कोई ट्रांसफॉर्मेशन बका के कवानीन को जन्म देती है? जी हाँ, पार्टिकल फिजिक्स में मौजूद गैर सिमेट्रीज ऐसी सिमेट्रीज हैं जिनमें हम एक फर्जी दुनिया में चले जाते हैं। हमारी असली दुनिया में स्पेस की डायमेंशंस यानी जहतों को हम दाएं बाएं, आगे पीछे और ऊपर नीचे से जाहिर करते हैं। यानी हम एक सिम को एक्स एक्सिस कह देते हैं, दूसरी को वाई और तीसरी को जी एक्सिस। अब आप एक ऐसी दुनिया का तस्वर करें जहाँ एक सिम पॉजिटिव चार्ज की है, दूसरी सिम सिफर चार्ज की और तीसरी सिम नेगेटिव चार्ज की। ये वही दुनिया है जिसे डॉक्टर अब्दुल सलाम ने अपने 1958 वाले पेपर में चार्ज स्पेस का नाम दिया था। अगर आप ऐसी स्पेस में मौजूद हैं और इस स्पेस में सिस्टम को घुमाने के बाद इस सिस्टम का बर्ताव वैसा ही रहता है तो इसे हम SU2 सिमेट्री कहेंगे। हम जानते हैं कि क्वार्क्स पर 3 तरह का चार्ज होता है जिसे हमने कलर चार्ज का नाम दिया था। अगर हम एक ऐसी दुनिया फर्ज करें जिसकी डायमेंशंस यानी जहतें कलर चार्ज वाली हों, एक सिम रेड कलर वाली, दूसरी ब्लू कलर वाली और तीसरी ग्रीन कलर वाली, और इस दुनिया में किसी सिस्टम को घुमाने के बाद इस सिस्टम के बर्ताव में कोई तब्दीली ना आए तो इस नज़म की वजह से बका का एक कानून जन्म लेगा जिसे कानून बकाए स्ट्रॉन्ग चार्ज कहते हैं। गर्ज ये कि स्टैंडर्ड मॉडल की तीनों बुनियादी क़ुव्वतें किसी न किसी सिमेट्री को फॉलो करती हैं। इलेक्ट्रोवीक फोर्स SU2L क्रॉस U1 वाई सिमेट्री की पैरवी करती है। यहाँ L का लफ्ज़ हेडिंगनेस को ज़ाहिर करता है जो ये बताता है कि वीक तामलात में सिर्फ फ्लैट हैंडेड ज़रात ही हिस्सा लेते हैं। दूसरी तरफ Y का हरफ एक नई किस्म के चार्ज को ज़ाहिर करता है जिसे हाइपर चार्ज कहते हैं। अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की बात करें तो ये U1Q सिमेट्री की पैरवी करती है जिसमें Q इलेक्ट्रिक चार्ज को ज़ाहिर करता है और ये सिमेट्री कानून बकाए चार्ज को जन्म देती है। स्ट्रॉन्ग फोर्स SU3C सिमेट्री की वजह से है जिसमें C कलर चार्ज को ज़ाहिर करता है जो कानून बकाए कलर चार्ज का बायस है। हमारी गुफ्तगू के तनाजुर में कंजर्वेशन लॉस की फहरिस्त में सबसे अहम कवानीन कानून बकाए तवानाई जो कि टाइम ट्रांसलेशन सिमेट्री की वजह से पैदा होता है, कानून बकाए मोमेंटम जो स्पेस ट्रांसलेशन सिमेट्री की वजह से पैदा होता है, कानून बकाए एंगुलर मोमेंटम जो स्पेस रोटेशन सिमेट्री की वजह से पैदा होता है, कानून बकाए चार्ज जो कि U1Q सिमेट्री की वजह से पैदा होता है, और कानून बकाए कलर चार्ज जो कि SU3C सिमेट्री की वजह से पैदा होता है।
उम्मीद है आपको आज की किस्त पसंद आई होगी। इंशाल्लाह अगली किस्त में मज़ीद दिलचस्प मालूमात के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हम सबका हामी व नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।